जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज आप देख रहे हैं 12th क्लास के बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5। हम यहाँ पर लेकर आए हैं VVI क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपका 2026 में 12th का पेपर हो तो आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देख कर जाइएगा। ये VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 4 ऑप्शन वाला, जो इस प्रकार है। आप देखिएगा कि 1 नंबर में लिखा हुआ है कि आनुवांशिकता के जनक आनुवांशिकी के जनक कौन है। तो आनुवांशिकी के जनक कौन है? तो मेंडल। आनुवांशिकी के जनक मेंडल है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है मेंडल ने प्रयोग किस पौधे पर किया। मेंडल ने प्रयोग किस पौधे पर किया? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोटर पे। मेंडल ने सबसे पहले मोटर पे प्रयोग किया था। उसके बाद यहाँ पर आइएगा 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मटर के पौधे में कितने लक्षण का अध्ययन किया जाता है। मटर के पौधे में 7 लक्षण का उपयोग किया जाता है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। उसके बाद 4 नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है किसी लक्षण के वैकल्पिक रूप क्या कहलाता है। किसी लक्षण का वैकल्पिक रूप एलिन कहलाता है। एलिन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एलिन कहलाता है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है शुद्ध लंबा शुद्ध पौना का F1 पीढ़ी की परिणाम क्या है। पीढ़ी के परिणाम में क्या है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, सभी लंबे पौधे हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है F1 पीढ़ी में केवल एक लक्षण दिखाई देने का नियम कहलाता है। तो ये क्या नियम कहलाता है? तो देखिएगा इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, संप्रभुता नियम। संप्रभुता नियम। 7 नंबर क्वेश्चन में हम देखेंगे लिखा हुआ है F2 पीढ़ी में लक्षणों का अनुपात क्या है। F2 पीढ़ी में लक्षणों का अनुपात क्या है? तो 3:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है जीन कहाँ पाए जाते हैं। जीन कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुणसूत्र में पाए जाते हैं। उसके बाद ये 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है किसी जीव का जीन संयोजन क्या कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जीनोटाइप। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जीनोटाइप। उसके बाद यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बाहरी दिखाई देने वाला लक्षण क्या कहलाता है। बाहरी दिखाई देने वाले लक्षण को क्या कहते हैं? तो फिनोटाइप। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फिनोटाइप। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विभाजन का नियम किस पर आधारित है। विभाजन के नियम किस पर आधारित है? तो मियोसिस पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मियोसिस पर आधारित है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन में हम देखेंगे तो लिखा हुआ है 1:2:1 का अनुपात किसका है। तो ये जीनोटाइप का अनुपात है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 लक्षण के संक्रमण को क्या कहते हैं। 2 लक्षण के संक्रमण को क्या कहते हैं? तो इसे बैंक क्रॉस कहते हैं ना। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा बी, डाइहाइब्रिड कहते हैं। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है डाइहाइब्रिड क्रॉस का अनुपात होता है। डाइहाइब्रिड हॉट क्रॉस का निर्माण होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम किसने दिया। स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम किसने दिया? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, मेंडल ने दिया। इसका आंसर हो जाएगा बी, मेंडल ने दिया। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है टेस्ट क्रॉस किया जाता है। टेस्ट क्रॉस किया जाता है तो शुद्धता जानने के लिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद ये 17 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है टेस्ट क्रॉस में किससे संकरण कराया जाता है। टेस्ट क्रॉस में किससे संकरण कराया जाता है? तो होमो। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, होमो। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है स्वप्रभुता का उदाहरण है। स्वप्रभुता का उदाहरण क्या है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, मानव का रक्त समूह ए बी। मानव का रक्त समूह ए बी हो जाएगा। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है
अपूर्ण प्रभुत्व का उदाहरण है, अपूर्ण प्रभुत्व का उदाहरण है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। उसके बाद यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ABO रक्त समूह किस पर आधारित है। ABO रक्त समूह किस पर आधारित है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, एंटीजन पर आधारित है। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मानव में कितने रक्त समूह होते हैं। मानव में कितने रक्त समूह होते हैं, तो मानव में 4 रक्त समूह होते हैं। ये सब VVI क्वेश्चन है जो बार बार 12th के एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस वीडियो को आप लोग बार बार देखते रहिएगा। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ओ रक्त समूह को क्या कहते हैं। ओ रक्त समूह को क्या कहते हैं, तो ओ रक्त समूह को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यूनिवर्स यूनिवर्स डोनर कहा जाता है। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लिंग निर्धारण किस गुणसूत्र से होता है। लिंग निर्धारण किस गुणसूत्र से होता है, तो लिंग निर्धारण में हो जाएगा डी, दोनों XY दोनों से लिंग निर्धारण होता है। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मानव पुरुष में कौन से गुणसूत्र होते हैं। मानव पुरुष में कौन सा गुणसूत्र होते हैं, तो XY दोनों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मानव महिला में होती है। मानव महिला में होती है, तो XS, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, XS होती है। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है हीमोफीलिया किससे जुड़ा रोग है। हीमोफीलिया किससे जुड़ा रोग है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, X गुणसूत्र से जुड़ा रोग है। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रंगधाता है, तो रंगधाता ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, X। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उत्परिवर्तन क्या है। उत्परिवर्तन क्या है, तो उत्परिवर्तन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उत्परिवर्तन अस्थायी आनुवंशिक परिवर्तन है। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डाउन सिंड्रोम किस कारण होता है। डाउन सिंड्रोम किस कारण होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, गुणसूत्रों की संख्या बढ़ने से होता है। गुणसूत्रों की संख्या बढ़ने से होता है। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, हम लिखा हुआ है डाउन सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होते हैं। डाउन सिंड्रोम में 47 गुणसूत्र होते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 31 नंबर में दिया हुआ है कि टर्जन सिंड्रोम क्या जीनोटाइप है। टर्जन सिंड्रोम का जीनोटाइप क्या है, तो XO, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, XO। उसके बाद ये 32 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम है। क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, XX और Y, XXY। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बहु एलील क्या उदाहरण है। बहु एलील का उदाहरण है। बहु एलील का उदाहरण क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रक्त समूह। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे तो दिया हुआ है पॉलीजेनिक लक्षण का उदाहरण है। पॉलीजेनिक लक्षण उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मानव की लंबाई। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मानव की लंबाई। 35 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जीनों के बीच दूरी का अध्ययन कहलाता है। जीनों के बीच दूरी का अध्ययन कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जीन मैपिंग कहलाता है। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है लीडर जीन पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक ही गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पुनः संयोजन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मियोसिस में पुनर्जन्म होता है। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है क्रॉसिंग ओवर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रोफेज वन में क्रॉसिंग ओवर होता है। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है वंशगति की इकाई क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जीन। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है डीएनए के संरचना खोजी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वाटसन और क्रिक ने खोजा है। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि
हेटेरोजाइगोट, हेटेरोजाइगोट का अर्थ क्या है? हेटेरोजाइगोट का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अलग अलग एलीन होता है। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है होमो जाइगोट का अर्थ क्या है? होमो जाइगोट का अर्थ क्या है? तो समान समान एलील, समान एलील, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मेंडल के नियम लागू नहीं होता, मेंडल के नियम लागू नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लीड लिक लिक जीन पर लागू नहीं होता है। उसके बाद ये 44 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि साइटोप्लाज्मिक वांछगति का उदाहरण है, साइटोप्लाज्मिक वांछगति का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया रोग, माइटोकॉन्ड्रिया रोग। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि फिनोटाइप अनुपात 1:2:1:1 किस में मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, अपूर्ण प्रभुत्व में, अपूर्ण प्रभुत्व में। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मानव में कुल गुणसूत्र होते हैं, मानव में कुल गुणसूत्र होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 46। मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। उसके बाद यहाँ 47 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ऑटोसोम की संख्या है, ऑटोसोम की संख्या है, तो 42 जोड़ी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 48 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लिंग गुणसूत्र की संख्या होती है, लिंग गुणसूत्र की संख्या होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक जोड़ा होती है। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जीन अभिव्यक्ति निर्भर करती है, जीन अभिव्यक्ति निर्भर करती है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोनों पर। उसके बाद यहाँ पर लास्ट नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, तो लिखा हुआ है मेंडल के नियम मेंडल के नियम किस जीव पर आधारित है? मेंडल के नियम मोटर पे आधारित है। VVI 12th या 10th का क्वेश्चन देखने के लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए इस वीडियो को बार बार देखते रहिए।